क्लास 11th। अब हम बात बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी में हमारा चैप्टर पहला है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब ये है कि हम बायोलॉजी पढ़ें तो बायोलॉजी है क्या, ये साइंस है क्या, साइंस के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, साइंस साइंस हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञान। साइंस विज्ञान। यदि हम विज्ञान को दो भागों में बांट देते हैं तो क्या होता है, वि प्लस ज्ञान, यानी कि विभिन्न प्रकार के ज्ञान का अर्जन ही विज्ञान कहलाता है, साइंस कहलाता है। ठीक है, अब साइंस यानी कि पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं उन वस्तुओं के बारे में या फिर उनमें होने वाली घटनाओं के बारे में जब हम जानते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब विज्ञान सब्जेक्ट जो अपने आप में बहुत ही बड़ा चैप्टर, बहुत ही बड़ा विषय है, इसकी सरलता से अध्ययन नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसकी सरलता से अध्ययन के लिए इसको दो भागों में बांटा गया है। यानी कि विज्ञान को हम दो भागों में इसको बांट देते हैं। पहला लिविंग ऑफ साइंस, यानी कि सजीवों का विज्ञान। विज्ञान। और दूसरा हो जाता है हमारा नॉन लिविंग ऑफ साइंस, नॉन लिविंग ऑफ साइंस यानी कि निर्जीवों का विज्ञान। अच्छा, मैंने आपको बताया कि साइंस जो होता है इनमें दो प्रकार की वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, लिविंग ऑफ साइंस मतलब कि जीवित वस्तुओं का और निर्जीव वस्तुओं का। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर और कोई भी वस्तु नहीं पाई जाती है, या तो सजीव वस्तु पाई जाती है और निर्जीव वस्तु पाई जाती है। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, क्योंकि हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, सजीवों के बारे में जानते हैं इसमें। तो सजीवों का विज्ञान जो है इसको यानी कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वे सभी वस्तुएं, पृथ्वी पर पाई जाने वाली वे सभी वस्तुएं जिनके बारे में, पृथ्वी पर पाई जाने वाली वे सभी वस्तुएं जिनका संबंध सीधा जीवन से होता है, जिनका संबंध सीधा जीवन से होता है, उस वस्तु को इस विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, और नॉन लिविंग ऑफ साइंस में यानी कि पृथ्वी में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं जिनका संबंध सीधा जीवन से नहीं होता है, उसे निर्जीव विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। सजीव विज्ञान, जैसे कि मैंने बताया कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वे वस्तुएं जिनका संबंध सीधा जीवन से होता है, जैसे कि हम, आप, कोई अन्य जीव जिसमें श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न होती हैं, ऐसे जीवों को सजीव विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। निर्जीव विज्ञान,
नॉन लिविंग ऑफ साइंस, इसके अंतर्गत पृथ्वी पर पाई जाने वाली उन वस्तुओं को रखा गया है जिनका संबंध सीधा जीवन से नहीं होता है, जैसे कि डेस्क, बेंच, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, बुक, ये सारी चीज़ें, वाहन, ये सारी चीज़ें निर्जीव विज्ञान के अंतर्गत रखे गए हैं, क्योंकि इनका संबंध सीधा जीवन से नहीं होता है। यदि ये एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते भी हैं तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो लिविंग ऑफ साइंस यानी कि वह विज्ञान जिसके अंदर केवल जीवों को रखा गया है, जिसके अंदर केवल सजीवों का अध्ययन किया जाता है, तो इसे नाम दिया गया है बायोलॉजी। हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी, जीव विज्ञान। इसको यदि हम दो भागों में बांट देते हैं इसको जानने के लिए, समझने के लिए, तो बायोस प्लस लोगोस। बायोस मीन्स होता है लाइफ और लोगोस मीन्स होता है स्टडी। स्टडी यानी कि जीवन का अध्ययन, जीवन का अध्ययन, इसे हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी का मतलब यही हुआ, जीव विज्ञान हिंदी में कहते हैं। अगर इस शब्द के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं तो इसको दो भागों में बांट देते हैं, बायोस प्लस लोगोस। बायोस मतलब होता है लाइफ, लोगोस मतलब स्टडी। हिंदी में इसे कहते हैं जीवन का और हिंदी में अध्ययन। ठीक है, जीव विज्ञान के फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु कहलाते हैं, यानी कि जीव विज्ञान के पिता अरस्तु नामक वैज्ञानिक थे। जबकि इस विषय को ये नाम लैमार्क और लैमार्क और ट्रेवेलियस नामक दो वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इनको, इस विषय को जीव विज्ञान बायोलॉजी नाम दिया। बायोलॉजी जो विषय है इसकी सरलता से अध्ययन के लिए इसको दो भागों में बांट दिया गया है। इसकी दो उपशाखाएं बना दी गई। पहला है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी। बॉटनी को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और जूलॉजी को
जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान, ठीक है। अब इसको जो है और अच्छे से जानने के लिए इसको दो भागों में हम बांट देते हैं। शब्द का मतलब जानने के लिए जून प्लस लॉगोस। जून मतलब होता है एनिमल, लॉगोस में मतलब होता है स्टडी, मतलब जिसमें हम एनिमल का अध्ययन करते हैं, जंतु का अध्ययन करते हैं, केवल जंतु का। उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। और जिसके अंतर्गत केवल पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के पिता भी अरस्तु हैं, फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस है। अब एक बार डिफिनेशन समझ लेते हैं फिर से। साइंस, ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वे सभी वस्तुएं, पृथ्वी पर पाई जाने वाली वे सभी वस्तुएं जिनके बारे में या उनमें होने वाली घटनाओं के बारे में जाना जाता है विज्ञान कहलाता है। अब इसकी सरलता से अध्ययन के लिए इसको दो भागों में बांट दिया गया है, लिविंग ऑफ साइंस और नॉन लिविंग ऑफ साइंस, सजीवों का विज्ञान, यानी कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वे सभी वस्तुएं जिनका संबंध सीधा जीवन से होता है वो सजीवों का विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजिकल साइंस कहलाता है। जबकि नॉन लिविंग ऑफ साइंस, निर्जीवों का विज्ञान, यानी कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं जिनका संबंध सीधा जीवन से नहीं होता है उन्हें निर्जीव विज्ञान के अंतर्गत रखा गया, यानी कि फिजिकल साइंस। अब जीव विज्ञान को बायोलॉजी नाम, सजीवों के विज्ञान को बायोलॉजी नाम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था, जबकि इसके पिता यानी बायोलॉजी के पिता अरस्तु कहलाते हैं। बायोलॉजी की सरलता से अध्ययन के लिए इसको दो भागों में बांटा गया है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की वह उपशाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी कहलाता है। जबकि जीव विज्ञान की वह उपशाखा जिसके अंतर्गत केवल पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, बॉटनी कहलाता है। ठीक है, इतनी बात सब क्लियर हो गई। अब बात करते हैं जूलॉजी की। पहले
पहला उपशाखा क्या है? सब ब्रांच। जूलॉजी। जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। ठीक है। अब जो जंतु विज्ञान यानी कि इसके अंदर जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ये जंतु जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं जो अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ये कोशिकाएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। पहला हम बात कर रहे थे जूलॉजी के अंतर्गत जो आने वाले जीव हैं वो अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। तो पहली कोशिका आती है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी कि इसको दो भागों में बांट देते हैं अगर, प्रो प्लस कैरियन। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियर। प्रिमिटिव मतलब होता है आद्य प्राचीन। न्यूक्लियर मतलब होता है केंद्रक। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियन, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियर। प्रिमिटिव आद्य प्राचीन केंद्रक। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक, इसको जानने के लिए हम इसको भी दो भागों में बांटते हैं। यू प्लस कैरियन। यू मतलब होता है ट्रू, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियर, ट्रू मतलब होता है सत्य, सत्य, न्यूक्लियर मतलब होता है केंद्रक, यानी कि आधुनिक, इसे हम आधुनिक कह सकते हैं। आधुनिक। ठीक है। यानी कि वह कोशिका जो पूर्ण रूप से सुविकसित हो वह यूकैरियोटिक सेल कहलाती है। जैसे आज के हम आप अन्य जीव जो उच्च कोटि के होते हैं वे जीव यूकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका से जैसे कि आद्य प्राचीन जीव, जैसे कि आपका आ जाता है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है, केवल इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसके केंद्रक में केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। इसके केंद्रक में केंद्रक कला अनुपस्थित होती है, कोशिकांग नहीं पाया जाता है। कोशिकांग के नाम पर केवल 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ जैसे कि DNA
आरएनए जो होते हैं वो गोल आकार की ढीली ढाली सी संरचना होती है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। ठीक है, अर्थात यह कोशिका पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, जो समय के अनुसार परिवर्तन होने से यह कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में परिवर्तित हो गई। ठीक है, जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग का मतलब ये होता है जैसे कि कोशिका के अंदर उपस्थित माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सारे कोशिकांग इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए बात कर क्लोरोफिल लेस, मतलब कि जिसमें हरित लवक पाए जाते हैं और जिसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। हरित लवक जिसमें नहीं पाए जाते हैं वो फंजाई में रखा गया है। फंजाई जगत में, और जिसमें हरित लवक पाए जाते हैं जाहिर सी बात वो प्लांटी में रखे गए हैं। तो इस प्रकार से जो जीव जगत है यानी कि जो जीव विज्ञान है, R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने इस जीव विज्ञान की सरलता से अध्ययन के लिए इसको 5 जगत में डिवाइड किया। पहला है, आपको मैंने बताया था अभी, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, पादप जगत। तो H.R. व्हिटेकर ने प्लांट किंगडम को 5 जगत में बांटा। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और 5वां एनिमेलिया। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत उन जीवों को रखा गया है, मोनेरा जगत के अंतर्गत उन जीवों को रखा गया है जो एक कोशिकीय और यूनिसेलुलर होते हैं। एक कोशिकीय और यूनिसेलुलर होते हैं, उन जीवों को मोनेरा जगत में रखा गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया। उस प्रकार जो दूसरा जगत है, दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो जीव रखे गए हैं वो भी एक कोशिकीय और मल्टी सेलुलर होते हैं। एक कोशिकीय और मल्टी सेलुलर। एक कोशिकीय मतलब कि जो जीव केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, और बहुकोशिकीय मतलब कि जो कई कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है।
तो इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वो कैसे होते हैं, इसमें यहाँ ऐसे बता दे रहा हूँ, यूनिसेलुलर और मोनेरा जगत में जो जीव रखे गए हैं